तंदुरुस्त रहें और कोरोना रूपी महामारी से अपने आप का, अपने परिवार का बचाव करें। आज हम बच्चों पढ़ेंगे हिंदी में दूसरा पाठ जिसका नाम है तुलसीदास। आपको मालूम है तुलसीदास एक महान कवि हुए थे और हिंदी जगत में उन्होंने वास्तव में रामायण का एक छोटा रूप, आपको मालूम है ना, रामायण संस्कृत में लिखी गई थी और उसका एक छोटा रूप तुलसीदास जी ने हमें दिया था रामचरितमानस गान के रूप में। हालांकि उनकी कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनके आधार पे हम रामायण का काफ़ी हद तक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी द्वारा लिखित ये पाठ है। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। राम भक्त परंपरा के अग्रणी भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1589 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता का नाम तुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। वो सरयू पारीण ब्राह्मण थे। सरयू पारीण का मतलब सरयू नदी के आसपास रहने वाले। अभुक्त मूल ग्रंथ नक्षत्र में जन्म लेने से इन्हें माता पिता ने त्याग दिया। मूल ग्रंथ, मूल नक्षत्र जानते हो ना बच्चों, आजकल तो उसकी पूजा पाठ कराई जाती है, लेकिन पुराने ज़माने में मूल नक्षत्र को अशुभ माना जाता था और उस बच्चे का त्याग कर दिया जाता था। माना जाता था कि यदि मूल नक्षत्र में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने माता पिता के ऊपर हावी या भारी रहता है। इसलिए मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण माता पिता ने उनको त्याग दिया था। मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया था। फिर बाबा नरहरिदास जी की कृपा से इनका बचपन व्यतीत हुआ था और उनके सहकार से विद्या अध्ययन किया था। यानी बाबा नरहरिदास की कृपा उनके ऊपर हुई और उन्होंने उनको अध्ययनित किया था, उनको पढ़ाया था। उसके बाद रत्नावली नामक युवती से उनकी शादी हो गई थी। उसी की प्रेरणा से भगवान श्री राम की भक्ति की ओर वो उन्मुक्त हुए थे। माना जाता है कि पहले वो रत्नावली के प्रेम पास में बंधे हुए थे, पहले भक्त नहीं थे, लेकिन प्रेरित किया उनकी पत्नी ने भगवान राम के लिए, यानी भगवान राम की भक्ति के लिए उन्होंने उनको प्रेरित किया था। उनकी प्रेरणा लेकर के वो पहले अयोध्या फिर काशी में रह कर के दास्य भाव की भक्ति करने लगे। रामचरितमानस गान, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका नामक ग्रंथों की उन्होंने रचना की। बच्चों, इस पाठ में रामचरितमानस गान के बालकांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से ये संकलित है। सीता स्वयंवर के समय राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद हुआ क्या था, शिव के असीम भक्त परशुराम ने क्रोधित होकर, और वो वहाँ आ गए थे, वे शिव भक्त को इस हालत में देख करके सभी सन्न रह गए थे। उन्होंने देखा कि शिव धनुष को खंडित किसने किया, किंतु राम की विनयशीलता और महर्षि विश्वामित्र के शांत वचनों से उनका गुस्सा शांत हुआ था। लेकिन इसी बीच लक्ष्मण ने उनको वापस से छेड़ दिया, व्यंग्य भरी बातें करने लगा लक्ष्मण। तो लक्ष्मण और परशुराम के बीच के संवाद को उन्होंने, तुलसीदास जी ने बड़ा ही अच्छी तरीके से निभाया है। और जो ही परशुराम के व्यंग्य सुन करके, सॉरी, लक्ष्मण के व्यंग्य सुन करके परशुराम बड़े क्रोधित हुए थे और उसी के आधार पर उनका एक सुंदर उदाहरण, संवाद का सुंदर उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ये संवाद अवधी भाषा में लिखा हुआ है, जो कि
चौपाई और दोहा शैली में है। बच्चों अपनी बुक निकालिए और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार मेरे साथ रिवीजन भी कर लीजिए और समझ भी लीजिए। लक्ष्मण परशुराम संवाद में उन्होंने लिखा है, नाथ शंभु धनु भजन निहारा, कोई के ही एक दास तुम्हारा, आय सुकहा कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करी सेवकाई, अरि करनी करी अरई लड़ाई, सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस्र भाव सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, नैते मारे जय सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परुष धरई अवमाने, बहु धनोई तोरो लरिकाई, कबऊ न असिरिस कीनि गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बसै, बोलत तो ही न संभार, धनु सम त्रिपुरारी धनु, विभति सकल संसार। इसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस बालकांड के लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये लिया गया है। उसमें परशुराम को शिव धनुष के भंग से क्रोधित देख करके पहले राम और फिर लक्ष्मण ने जो कुछ कहा उसके बारे में प्रतिरोध प्रकट किया गया है। इसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि किस बात से, किस कारण से, किस में इतनी हिम्मत हुई कि हमारे आराध्य देव शिव का धनुष तोड़ दिया। श्री राम ने परशुराम से कहा कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला और कोई नहीं है, कोई आपका सेवक ही है। आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। राम बड़े मुस्कुराते हुए परशुराम से कहते हैं कि ये शिव धनुष आपके ही किसी शिष्य ने तोड़ा है। ये सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम नाराज होकर के बोले, सेवक वही होता है जो सेवा करे, शत्रुता का कार्य करना अच्छी बात नहीं है। जो शत्रुता का कार्य करता है वो सेवक नहीं होता है। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। हे राम सुनो, जिसने भी मेरा आराध्य देव शिव जी का धनुष जिसने तोड़ा है वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता, मेरा सेवक नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ उपस्थित सभी राजाओं के समूह से स्वयं अलग हो जाए जिसने कि शिव जी का धनुष तोड़ा है, नहीं तो सारे राजा एक साथ मारे जाएंगे। यानी परशुराम इतने क्रोधित हुए। मुनि परशुराम के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम को अपमानित करते हुए बोले, हे स्वामी, बाल्यावस्था में हमने अनेक धनुष तोड़ डाले किंतु कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। आज एक हमने ये धनुष तोड़ दिया तो आप इतना क्रोधित क्यों हो। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर के भृगुवंश की ध्वजा यानी भृगुवंश के श्रेष्ठ पुरुष परशुराम क्रोध करने लगे और कहने लगे, हे राजपुत्र, कालवश के कारण बोलने में तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, अर्थात तुम अभी नासमझ लगते हो। इस कारण तुम क्या कह रहे हो तुम्हें ये मालूम नहीं, तुम किसके सामने कह रहे हो ये भी तुम्हें मालूम नहीं। ये संसार जानता है कि शिव धनुष कोई छोटा मोटा धनुष नहीं है। तो इसमें राम तो विनय कर रहे हैं, लक्ष्मण आवेशी स्वभाव में आ रहे हैं और परशुराम क्रोधित स्वभाव में हैं। आगे उन्होंने लिखा है, लखन काह से हमने जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, काछ तिलाबु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति नहु दोषु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनहु सुभावन मोरा, बालकु बोली बधऊ नहीं तोड़ी।
केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूमि भूप किन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, शस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महिष्य कुमारा, मात पितु जनि सोच बसे, करहि महिष किशोर, गर्भ के अर्घव दलन, परशु मोर अति घोर। इसमें धनुष भंग होने के बाद में लक्ष्मण और परशुराम के आवेशयुक्त संवादों का विवरण देते हुए परशुराम जी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण हंस करके परशुराम से बोले, हे देव, मेरी समझ में सारे धनुष एक समान हैं। आप जिस धनुष को छोटा मोटा धनुष कह रहे हो, तो किसी का भी धनुष मेरे हिसाब से मेरे लिए सब समान है। शिव जी के पुराने धनुष को तोड़ देने से क्या किसी को लाभ हुआ, क्या किसी को हानि हुई? श्री राम ने इसे नए के धोखे से तोड़ा होगा, लेकिन वह छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का क्या दोष है? लक्ष्मण कह रहे हैं, हे परशुराम जी, श्री राम ने इसको तो छुआ और छू करके तोड़ा, हल्का सा ऐसे करते ही वो टूट गया, इसमें श्री राम का क्या दोष है? इसलिए हे मुनि, आप बिना कारण क्रोध मत कीजिए। तभी अपने फरसे की ओर देख करके परशुराम जी बोले, अरे सठ, तुमने मेरे स्वभाव को अभी तक सुना नहीं है। मैं बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। हे जड़, हे अज्ञानी, क्या तुम मुझे निरा मुनि समझ रहे हो? मैं परशुराम हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी पर अनेकों बार भूमिहीन यानी क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया था, और अनेक बार उनके राजाओं की भूमि को जीत करके मैं ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। हे राजपुत्र, मेरे फरसे को देखो, ये सहस्त्र बाहु की भुजा भी काटने में सक्षम है। हे राजाओं के पुत्र, राजपुत्र, माता पिता को अपनी मूर्खता के शोकग्रस्त मत करो। शत्राणियों को गर्भ के स्थित शत्रुओं का मर्दन करने वाला मेरा ये फरसा बहुत ही भयंकर और विनाशकारी है, इसलिए मेरे मुंह मत लगो। परशुराम के क्रोधी स्वभाव की इसमें अभिव्यंजना की गई है। परशुराम पहले अनेक बार बड़े से बड़े राजा, क्षत्रिय राजाओं का मर्दन कर चुके हैं। आगे इन्होंने लिखा है, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महा भटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूक बहारू। या कुमड़ बतिया कोई नाई, ते तरजनी देख ही डर जाही, देखी कुटार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। रघुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहस ऋष रोकी। सुर महि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इह पर न सुराई। बंधे पापु अपकीर तिहारे, मारत आप ही है तुम्हारे। कोटि कुलिश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। जब बिलो के अनुचित कहऊ, छमुई महामुनि धीर। सुनई सरोस मृग समनी, बोले गिरा अधीर। इसमें परशुराम जी के स्वभाव और व्यवहार को लक्ष्य करके लक्ष्मण जो कुछ कह रहा है उसका वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से किया है। उन्होंने कहा है, परशुराम के कठोर वचन सुन करके लक्ष्मण कोमल वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हैं, इसलिए आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, मानो फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। लेकिन हे मुनिवर, हम भी कोई कुमड़े की बतिया या छुई मुई का पौधा नहीं है जो एकदम कमज़ोर हो जाए या तर्जनी देख करके आपकी
डर जाए। मैंने आपके हाथ में कुठार और खंडे का धनुष बाण देखकर भी कुछ अभिमान पूर्वक कुछ कहा है क्या? हे मुनि, आप शांत हो जाइए। हे मुनिवर, आपको भृगु ऋषि समझ करके, यज्ञोपवीत देख करके या एक ब्राह्मण समझ करके और आपके द्वारा कही गई उचित और अनुचित बातों को अपने क्रोध को रोक करके सुन रहा हूँ, क्योंकि देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय, हमारे कुल के इन चारों शौर्य प्रदर्शन नहीं किया जाता। यानी हम ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन तीनों पे कभी हाथ नहीं उठाते हैं। हमारे कुल की ये मर्यादा है। और यदि मुझसे आप जैसे ब्राह्मणों का वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा। यदि आपसे हार भी जाऊं तो अपयश मिलेगा। इसलिए आप मुझे मार दे तो मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। ये सुन करके परशुराम कुछ मंदित और क्रोधित भी हुए। फिर आगे लक्ष्मण कहता है, परशुराम जी, आपके तो वचन ही कठोर व्रज के समान हैं, फिर आपके ये धनुष बाणों में व्यर्थ ही क्यों धारण कर लिया? आप इन्हें देख करके यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया तो हे धैर्यशाली महामुनि, मुझे क्षमा कर दे। लक्ष्मण के ये वचन सुन करके भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध और वाणी में गंभीर होकर के और कहते हैं, लक्ष्मण, यहाँ मुनिवर परशुराम के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग इसमें किया गया है वो है उनका स्वभाव का आक्षेप। तो बच्चों, ये पाठ थोड़ा बड़ा है, हम अगले वीडियो में ये आपको पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप 2-3 प्रश्न नोट कर लीजिए जिनको आपको कॉपी में करना है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आज का SW है, पहला प्रश्न है, आप ये लिखिए, परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं? फिर दूसरा प्रश्न, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे? शिव धनुष के टूट जाने पर परशुराम इतने क्रोधित क्यों हुए थे? शिव का धनुष कैसे टूट गया? ये तीनों प्रश्न आपको घर पे करने हैं बच्चों। और इसी पाठ को लेकर के हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।